स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल आज की खबरों में हम बात करने जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में सिद्धार्थ पिठानी को लेके। जी हाँ, आपकी खबरों के लिए बता दें कि सबसे बड़ी खबर अभी यह आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी की जो है जेल में तबीयत अस्वस्थ हो गई है, तबीयत खराब हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस दौरान सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने बहुत से कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया था जो कि सुशांत के इर्द गिर्द रहने वाले थे। जी हाँ, जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैम्यूल मिरिंडा, रिया चक्रवर्ती, सौबिक चक्रवर्ती और उनके कुक नीरज। यहां तक कि ये भी बात सामने आई थी कि उनके कुक नीरज के बैग में जो है 20 से 25 लाख रुपए कैश बरामद हुए, लेकिन उन बातों का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल सिद्धार्थ पिठानी जो है फिर से कोई नया गेम प्लान कर रहा है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही दिन पहले सिद्धार्थ पिठानी ने फिर से अपनी बेल की अर्जी जो है हाईकोर्ट में डाली थी, लेकिन बेल की अर्जी जो हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। और उससे पहले भी 3-4 बार सिद्धार्थ पिठानी जो है अपनी बेल की अर्जी डालते रहे हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट जो है उनकी बेल की अर्जी को कैंसिल करते रहा। लेकिन फिलहाल में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ी खबर जो ये है कि सिद्धार्थ पिठानी की अब क्या होता है, बेल होती है या नहीं सिद्धार्थ पिठानी की इस नाटक के बाद। क्योंकि आप सबको, जैसा कि सभी को पता है कि सिद्धार्थ पिठानी कोई ना कोई नया गेम खेलते ही रहता है, कभी ये तो कभी वो। तो बैक टू बैक उसने 4-5 बार हाईकोर्ट को अपनी जमानत की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। फिर भी वो डालते रहता है कि जमानत काश मिल जाए, लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो ये सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया गया है, अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत केस में ही अरेस्ट किया गया है। क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत केस की बातचीत चल रही थी, उसी दौरान एनसीबी अपना कदम रखती है सुशांत सिंह राजपूत केस में और ड्रग मामले में बड़े बड़े स्टार को गिरफ्तार करती है, बड़े बड़े को समन भेजती है, उनसे पूछताछ किया जाता है। जी हाँ, उसके बाद जो है बहुत सी तरह की बातें खुल के सामने आती है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो है सबसे अहम भूमिका संदीप सिंह का है। कोई कहता है कि सिद्धार्थ पिठानी की सर पे चोट लगा हुआ था। बहुत सी तरह की बातें बाहर आती है, यहां तक कि बहुत से बॉलीवुड की ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम उछलकर बाहर आता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये भी कहीं ना कहीं शामिल है। जी हाँ, बहुत से सुशांत की फैन जितने भी चाहने वाले हैं, उन सभी का उंगली किसी ना किसी पे बॉलीवुड एक्टर पे उठते ही रहता है। कभी आदित्य पंचोली तो कभी सूरज पंचोली, कभी शाहरुख खान तो कभी सलमान खान। लेकिन अभी तक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस का कोई क्लूजर नहीं निकला है, कोई अभी तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया है। तो ऐसे में हम किसी को कैसे कह सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर थी कि सिद्धार्थ पिठानी ने फिर से कोई नया नाटक खेला है या फिर कोई नया नाटक रच के ये बाहर आना चाहता है। जी हाँ, लेकिन अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको देते रहूंगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी जो भी ऑफिशियली अपडेट आती है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूं। जी हाँ, लेकिन अभी बार ये बड़ी जानकारी आपके लिए ये बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जहां तक बात है, तो अभी तक बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनका की खुलासा नहीं हुआ है, या फिर कहें कि खुलासा सीबीआई कर रही है। सीबीआई अपना रिपोर्ट एक ही बार सेंट्रल को सबमिट करेगी। बहुत सी तरह की बातें आती है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नहीं, जैसा कि आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही बड़े स्टार थे, तो उनके घर में एक तरफ नहीं 3-4-5 तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन उसका अभी तक मुआयना नहीं हुआ। सीबीआई ने उसके बारे में कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया, या फिर सीबीआई कहें क्लोजर रिपोर्ट अपनी कलेक्ट कर रही है सारी रिपोर्ट, फिर एक ही बार डायरेक्ट केंद्र को देगी जाके कि केंद्र सरकार ये हमारे पास जो थी सुशांत केस से जुड़ी हुई रिपोर्ट वो मैंने आपको दे दी है। जैसा कि इस बीच आपको एनके सूद जो कि एक्स रॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो है, और सुशांत सिंह राजपूत केस का कोई भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से होती है, कोई बड़े नेता की इन्वेस्टिगेशन की जाए या फिर कुछ ऐसा हो जिसमें कि बड़े तादाद पे इन्वेस्टिगेशन चले, तो 10-12 साल 15 साल भी लग सकता है। जी हाँ, तो अभी तक जो है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी जो कि नार्कोटेक ब्यूरो के द्वारा अरेस्ट किया गया था, सिद्धार्थ पिठानी अरेस्ट हुए थे। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ड्रग्स के लेन देन में सिद्धार्थ पिठानी अरेस्ट हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यह है कि सिद्धार्थ पिठानी से अभी भी क्या रिया चक्रवर्ती जेल से उन्हें मिलने जाती है। यहां पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि सिद्धार्थ पिठानी को जब अरेस्ट किया गया, उसके दौरान ही रिया चक्रवर्ती, सौबिक चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था। उनसे पूछताछ हुई थी, उनको तकरीबन 1.5-2 महीने जेल में रहने पड़े थे। लेकिन अभी रिया चक्रवर्ती खुलेआम घूम रही है, सौबिक चक्रवर्ती खुलेआम घूम रहा है। उनपे कोई क्यों नहीं शिकंजा कस रहा है और उनसे क्यों नहीं कोई पूछताछ कर रहा है। जहां तक कि सिद्धार्थ पिठानी की बात की जाए, तो सिद्धार्थ पिठानी अपनी नई गेम प्लान करते ही रहता है।
कुछ ही दिन पहले मीडिया में यह खबर आई थी कि सिद्धार्थ पिठानी की वाइफ जो है अब उन्हें तलाक देने वाली है। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर माना जाए तो बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनको हम सब ने देखा है गौर से, जिनको कि हम सब समझ रहे हैं आसानी से। ये निशान, ये चोट के निशान, ये मिले हुए हैं, ये थंब का इशारा, संदीप सिंह के थंब का इशारा, तो हर चीज हम बारीकी से समझ रहे हैं। लेकिन यही चीज सीबीआई क्यों नहीं समझ रही है, या फिर सीबीआई समझ रही है? सीबीआई हमें हर एक मिनट पे, हर एक सेकंड पे, हर एक घंटे पे कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दे सकती है कि आज हमने सुशांत की केस में ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, कल हमने ये किया। ऐसा कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं होता है मेरे भाई। और बहुत सारे सुशांत के चाहने वाले थे, बहुत सारे एसएसआरियन हैं जो कि बैक टू बैक आवाज उठा रहे हैं, और इतनी जोरों शोरों से आवाज उठा रहे हैं कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ट्विटर यूजर ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन पे आवाज उठा दिया कि आपके पास कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो है वो किसी धार्मिक स्थल पे घूमने गई थी, उसी के दौरान उन्होंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और उस पिक्चर्स को उन्होंने अपलोड किया सोशल मीडिया पे। तभी एक ट्विटर यूजर की नजर उस पर पड़ती है। जी हाँ, और आपको मैं बता दूं कि एक बहुत ही आभास भरा टिप्पणी वो ट्विटर यूजर करता है कि आपको सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की मांग करने के लिए टाइम नहीं है और आपको घूमने के लिए टाइम है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन पे ये टिप्पणी करना सरासर नाइंसाफी है, सरासर गलत है। जहां तक सुशांत की फैमिली की बात है, जो सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने एसएसआरियन हैं, तकरीबन 1.5-2 साल से सुशांत की जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लेकिन उन सभी का भी कहना यही है कि सुशांत को जस्टिस मिले, और उन सबका एक ये कहना है कि सुशांत के परिवार वाले क्यों नहीं आगे आ रहे। उनके परिवार वाले आगे आ रहे हैं यार। उनके परिवार वाले सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर हैंडल के जरिए हर तरह से सुशांत की केस पे नजर रख रहे हैं, और उनको भी हमारी तरह यही उम्मीद है कि बहुत ही जल्द सीबीआई हमें कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट देगी। और मैं आपकी बड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ नेताओं का ऐसा स्टेटमेंट है जिससे कि साफ साफ जाहिर होता है कि और कहीं हमें इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन सेंट्रल से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। कुछ ऐसी टिप्पणियां की जाती है, कुछ ऐसे नेताओं के द्वारा कुछ ऐसी टिप्पणियां की जाती है जिससे कि साफ साफ साबित होता है कि बीजेपी जो है वो नीट एंड क्लीन है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, और हमें पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी सरकार पे, और हमें पूरा भरोसा है सीबीआई पे, सीबीआई की टीम पे, जो वो बहुत ही जल्द कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट हमें देगी। बस आप सभी को जो है थोड़ी सी तसल्ली रखनी है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, क्योंकि बहुत सी तरह की टिप्पणी की जाती है सोशल मीडिया पे, बहुत से तरह की बात विवाद अभी चल रही है। उनके गले पे जो निशान था सुशांत सिंह राजपूत के गले पे, जब उनको स्टेटमेंट की बात अगर आती है तो संदीप सिंह एक तरफ ये कहता है कि जब मैं घर में आया तो उसके दौरान सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी जो है लटकी हुई थी। एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी जो अभी अरेस्ट है, जो अभी एनसीबी के गिरफ्त में है, तकरीबन 1.5-2 साल से वो भी जेल की सलाखों के पीछे है। उनका स्टेटमेंट क्या आता है कि जब मैं आया तो बेड पे लाश लेटी हुई थी। शब्दों को आप गौर करना, आप ध्यान देना मेरी शब्दों को। जब ताला वाला आया तो ताले वाले को सिद्धार्थ पिठानी ने क्या कहा कि जब आप ताला तोड़ रहे हो उससे के दौरान अगर अंदर से कोई आवाज आती है तो आप ताला तोड़ना छोड़ देना। लेकिन एक तरफ यही सिद्धार्थ पिठानी की स्टेटमेंट क्या आती है, जब सिद्धार्थ पिठानी ताले वाले को उस लॉकडाउन के दौरान, जब उस टाइम महाराष्ट्र में काफी महामारी चल रही थी कोरोना की, उस दौरान एक झटके में, एक कॉल में किसी लॉक वाले, किसी ताले वाले का आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताले वाले का ऐसा स्टेटमेंट था कि जब हमें सिद्धार्थ पिठानी बुलाते हैं और जब वो फोटो भेजते हैं, जब हम बोलते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूं, कुछ फोटो सेंड कर दो, तो फोटो भेजते हैं, वो फोटो अलग होता है, ताला अलग होता है। तो बने रहे न्यूज आवाज के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करते हैं। फिर मिलते हैं खबरों को लेकर आप सभी के बीच। जय हिंद, जय भारत।